So let's start and hello, welcome to Sai Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ବିକଜ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ଆମେ SI ଆଉ RIରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏଇସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ଟପିକ୍ ରହିବ କେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଆଜି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି MCQ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। तो आलोचना करने पूर्व आम गोटे क्विट माने मोटिवेशनल क्विट देखिदेवा यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज और हाउ हार्ड इट गेट्स आई एम गोइंग टू मेक इट। ओके तो सदा निजक पचार जे मु यहाँ पारिबी मुझे माने करि पारिबी जेमिति हेले भी करी सदा निजे निजे कौन ना चिंता कर जे मु जेमिति हेले याकू संभव करि पारिबी मो द्वारा किसी असंभव नुहे। तो यही जिनसा जो माइंड को आसी जाए ना से तुम्हें गोटे माइंडसेट आम माइंडसेट जो थाए आम गोटे किसी निश्चित करवा किसी करके देखा तबे आमको कहीं अटकी पारे आम सब किसी जिनस जिते कष्ट होना कहीं जिते परिस्थिति माने कौन खराब होना कहीं आम संभवतर करूँ और कर देखो से भाया गोटे मन माने मनस्थ कर एवं चिंतन कर जे आमे निहाती हार्ड वर्क करूँ आमे आम डेडिके माने गोल पाई डेडिकेटेड होबू तो आमे निज गोल को अचीव ही करूँ। ओके तो से भाया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमे फर्स्ट क्वेश्चन बाय द एक्ट of 1858 India was to be governed by the company in the company of crown by a board of directors in the name of Governor General of India। तो आंसर कौन बी इन द नेम ऑफ द क्राउन। ओके तो गोटे क्राउन आम जो 1857 रिवोल्ट पर आम इंडिया रे गोटे क्राउन सिस्टम चलला क्राउन रो माने ब्रिटिश क्राउन को द्वारा आम इंडियाटा रेगुलेटेड है यहाँ हूँ तार गोटे ब्रीफली माने कौन ना तार बहुत गोटे थियोरी अच्छी 1857 भी बहुत बड़ गोटे थियोरी से फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहुए। The Government of India Act 1858 was an act of the Parliament of the United Kingdom passed on August 2, 1858. It provision called for the liquidation of the British East India Company who had up to point been ruling British India under the aspice of Parliament and the Crown transferred to function of British Crown। एक्चुअली ता पूर्व कौन थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी माने कौन ये करथिले आम भारत को शासन करथिले टिल 1757 रो जो सिपाही विद्रोह सॉरी पलासी युद्ध होइतिला पलासी युद्ध हेतु ऑनवर्ड्स। ओके 1857 पर्यंत तापर क्राउन हाथ को पावर दे दिया गला से भाया। नेक्स्ट क्वेश्चन The Ghadar Party was founded November 13 at the San Francisco, USA by Madam Bhikaji Cama, Lala Haridwal, Shamlan Kumaran, none of these। Actually B hela Lala Haridwal। In 1913 specific coast Hindustan Association was founded by Lala Haridwal with the Sohan Singh Bhakana as the president, which was called Ghadar Party। The member of the parliament were the immigrant Sikh of USA and Canada। The first issue of the Ghadar was published from San Francisco on the 1st November 1913। तो यही तार कौन जस्टिफिकेशन तो लाला हरिदयाल एंड सोहम सिंह तार प्रेसिडेंट थिले से गोटे गदर पार्टी स्टार्ट करथिले ना आम इंडियन एसोसिएशन को लेकिन यूएसए और कनाडा जी सिक्स मान को लेकिन एवं यहाँ केबे स्टार्ट होता 1 नवेम्बर 1913 यहाँ स्टार्ट होता। तो कौटी ना सैन फ्रांसिस्को यूएसए यहाँ भलसे मन रखिए। तो ये सब पढ़ुचे एमती माने क्वेश्चन रो लेवल और निहाती टफ कर कहीं पोस्टेज कम पिला को बाछिकी नबार अच्छी साधा भी करनी कहीं आ तुमको तो क्वेश्चन पचार 1947 मसीह कौन होता भारत स्वाधीन होता बा आम माने 1757 पलासी युद्ध में किए सुजादोल को अटाक करते एमती तो क्वेश्चन पचार ना ए टफ क्वेश्चन भितरिया क्वेश्चन पचार तो ताकू ही आम पढ़िया सिंपल क्वेश्चन तो समस्ते करेंगे बट टफेस्ट को अटेम्प्ट करा सब बड़ कौन माने कथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पुणे पैक्ट 1932 वाज द एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू एंड अंबेडकर गांधीजी एंड अंबेडकर मालवीय एंड अंबेडकर गांधीजी एंड नेहरू। तो बी गांधीजी एंड अंबेडकर। द एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी वाज साइंड 84 ईयर
चौरासी वर्ष पूर्व कौन ना सेप्टेम्बर 24 1932 द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय पीटी मदन मालवीय and Dr. B.R. Ambedkar and some Dalit leaders. Okay, Dalit leaders at the Yerwada Central Jail, Pune, Maharashtra. Okay, to break Mahatma Gandhi's fast unto death. ताकर जो कौन माने अनशन चलती ना ताकू भंग पाई से पुना पैक्टा हेतला से जो अनशन करथिले निज माने कौन ना दलित लोक मानक पाई किछि कॉन्स्टिट्यूशंस पाई तो ताकुई से माने अनशन करथिले ताकुई ब्रेक पाई एई पुना पैक्टा हेतला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बोरोड इट्स प्रिएम्बल फ्रॉम तो फर्स्ट एटी को द माने कौन माने ऑब्जेक्टिव रिजन बा प्रिएम्बल आम भारत को प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन समय रे बा जतले आम कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हला कि आनले तो क्वेश्चन आंसर हला जवाहरलाल नेहरू से बेला এই क्वेश्चनटार सेमती कौन कही ना जो प्रिएम्बल बा जो आम जो प्रिएम्बलटा पढ़ुचे बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु सेटा निया हेछि एटा कौन ठारू आम नहींचे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फ्रॉम द पिट्स इंडिया एक्ट टू नीचे बा कौन नीचे ना सी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 टा माने से समय कौन आईन आसला मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड ना मोर्ले मिंटो कह मत मोर्ले मिंटो केबे आसला मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड केबे आसला मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड शायद 1919 मोर्ले मिंटोटा 1909 1909 1919 तो से बेला देखो हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया अवेक्स टू द लाइफ एंड फ्रीडम एटा माने ए डायलॉगटा किए होइथिले डायलॉग सब मन रखिबो बा मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी बा करमा मरो बा ये सब जत सब फेमस डायलॉग अछि एटा सब मन रखि जीवा पे पड़िबो ना कहीं एथरु मॉडर्न हिस्ट्री एथरु क्वेश्चन आसीबो सुभाष बोस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू एंड दलित ग्रुप्स तो किए कहितले ना सी द स्टेट जवाहरलाल नेहरू द स्टेटमेंट यूज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त 1947 एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू को बापा का ना की कहि परियो हुसे तो जवाहरलाल नेहरू को बापा ना है कौन ना मोतीलाल नेहरू सी भी जड़े बहुत बड़ लॉयर थे सी हूँ पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 रे तांकर माने अंश थिला बा से भाग नहीं मन रखियो तो एक्चुअली पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 विषय जब पढ़ो ये बहुत क्वेश्चन आसो प्रथम पूर्ण स्वराज आंदोलन के माने स्वराज आंदोलन तो 1906 रे होइतिला किंतु पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 रे होइतिला तो सेतले कौन होइतिला ना सेतले जो वंदे मातरम जो टाइटलटा अछि बा सेटा होछि गान होइतिला एवं आउ कौन होइतिला ना एमते केते केते इवेंट्स अछि केबे थ्योरी करेबी तो तुमको कहि देबी तो दी इंक्वायरी ऑफ जलियानाबाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय डायर हंटर साइमन इरविन एटा कहा द्वारा हेतला समस्त जानथिबे हंटर द्वारा हेतला काहे ना 1919 अप्रैल 13 रे जो जलियानाबाग हत्याकांड हेतला ताहारी पूर्व तो एटा को स्ट्रक्चरल भाबे मन रखियो जदी एक्चुअली फर्स्ट कोन हेतला ना रावलाट एक्ट हेतला रावलाट एक्ट रो विरुद्ध रे जलियानाबाग हत्याकांड हेतला जलियानाबाग हत्याकांड रो हंटर कमिशन बसथिला ओके तो देखो हंटर कमिशन ऑन 14 अक्टूबर 1919 after order issued by the Secretary of State for India, Edwin Montagu, the government of India announced the formation of a committee of inquiry into the event in Punjab, referred to as the Disorder Inquiry Committee. It was later more widely known as the Hunter Commission. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विथ माने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा सहित आम कंपेयर करूँ ना कन्वर गारिबाल्डी बिस्मार्क आउ माजिनी तो कहा द्वारा आम बिस्मार्क द्वारा कंपेयर करूँ कहीं बिस्मार्क इज ए जर्मन स्टेट्समैन हु यूनिफाइड 36 स्टेट्स एंड एस्टाब्लिश्ड यूनिफाइड माने जर्मनी से भाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन करते ना 565 प्रिंसली स्टेट्स आमर जो 565 पूर्व प्रिंसली स्टेट्स होता ताकू फेडरेटेड करी बा ताकू डिप्लोमेसी द्वारा कौन करते ना पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी एंड दे माने ताकू कौन एकत यूनिटी करते मिसईले से भाया कौन ना व्हाई डिड सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस ब्लैक होल ट्रेजेडी कहीं होता ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या समय रही ना सिराजुद्दौला कौन रही कोलकाता ना सेटा कौन होता ना कोलकाता
एटा तो ऑप्शन देखिए डेक्कान मुंगेर मुर्शिदाबाद कोलकाता कोलकाता जाइतला ना ब्लैक होल ट्रेजेडीटा कोन पे जाइतला एटी कोन कहछि ना से माने गोटे विलियम पोर्ट करथिले विलियम माने पोर्ट विलियम थारे गोटे दुर्ग निर्माण करथिले से समय माने जाई कि सिराजुद्दौला एवं तांकर जो सैन्य माने जाई कि तांको मना करथिले जा फळले सी ब्लैक होल इंसिडेंट आइतला एक्चुअली ए जो ए सब इंसिडेंट हेइ नथला काहे ना इंग्रेज माने माने कोन थिला जतबेले ईस्ट इंडिया कंपनी हो कि ब्रिटिश क्राउन हो जो इंग्रेज मैंने आमको जेकोसी भी आक्रमण करते तुम्हें धरनीय धर जो जेकोसी भी बम ब्लास्टिंग हो कि फायरिंग हो जहाँ भी हो जमी जालियानवाला हत्याकांड धरनीय काकोरी कन्स्पिरेसी धरनीय आउ काकोरी कन्स्पिरेसी तो आम इंडिया को द्वारा होता जो घटनाटा जो आमर इंग्रेज मैंने आम सैनिक मान को मार देते कि एंटायर जहाँ भी भगत सिंह को कहीं हैंग माने हैंग करागला बा फांसी दियागला एंटायर जहाँ माने 1757 कहीं पलासी युद्ध है 1764 कहीं बक्सर युद्ध है 1857 कहीं माने सिपाही विद्रोह है तो यही सब बैकग्राउंड माने ए सब माने ब्रिटिश क्राउन क्वेश्चन पचार तुम्हें कहीं आक्रमण कर तो से मिछटारे गोटे थ्योरी दौले से भाई या रिजन थिला या आम कौन ना सिराजुद्दौला कौन करते ना कि लोक मान इंग्रेज लोक मान कौन करते ना गोटे काला कोठर माने कला कोठर जो व्यवस्था जो गोटे घर भितर जो ना अम्लजान पशि पार ना लाइट पशि पार से घरे बंदी करते जहाँफल कि लोक मरीगले यहाँ हूँ गोटे थ्योरी यहाँ थ्योरीटा कौन ना इंग्रेज माने ब्रिटिश मान को देते जे यही थ्योरीटा जो आम 1757 पलासी युद्धटा करूँ ओके यही हुए ये रूल थिला तो यहाँ कौन ना बैकग्राउंड ये विषय थिला द कंपनी नेम द फोर्ट विलियम एंड द मेंटेन द स्मॉल आर्मी से भाई द महात्मा गांधी बिगन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द इंडिया फर्स्ट फ्रॉम क्यों होता ना दांडी खेड़ा साबरमती चंपारण कौटू माने कौटू स्टार्ट है चंपारण फास्ट रू कही तीन टा छोट आंदोलन चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन आउ कौन ना अहमदाबाद मिल यहाँ विषय आंदोलन होता छोट छोट आंदोलन से समय से करते तो से भाई देखो ना 1917 इन द इन्वेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला गांधीजी विजिटेड चंपारण विलेज इन द बिहार वेयर द तीन कठिया माने थर्ड पार्ट ऑफ चाष ही करेंगे बट थर्ड 23% से चाष करते 17% टैक्सेसन दूसरे क्या गवर्नमेंट को दूसरे सिस्टम वाज प्रिविलेंट इन द सिस्टम इन दिस सिस्टम फार्मर वे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो नील चाष जेटा ऑन द 3/20th पार्ट ऑफ लैंड एंड गांधीजी ऑर्गेनाइज्ड द चंपारण सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट एग्निस्ट द सिस्टम ओके से कौन कही ना अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स कौन थिला कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेल्फ गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बी सेल्फ गवर्नमेंट दादा भाई नारोजी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस the demand for Swaraj was first raised by Dada Bhai Naroji in Kolkata session of the India National Congress in 1906. According to him, Swaraj means self government or self rule. तो ये जानी पार जे मैंने प्रथमे दादा भाई नारोजी स्वराज आंदोलन दे देते कौटी ना कोलकाता रे कौटी ना 1906 मसीह नेक्स्ट देते 1929 रे जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू एमती केतेक प्रोमिनेंट लीडर मैंने मिसी माने स्वराज आंदोलन नारा देते तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रो माने कौन ताकू कह जाए स्मॉल इंडिपेंडेंस रो माने कौन ना नारा देते दी रोहलास हेल्प टू अफगान इन्वेंटर इन 1761 इन द बैटल ऑफ 1761 रे कौन बैटल होता सेटा थर्ड पानीपत बैटल ओके पानीपतटा कौटी एक्चुअली ना हरियाणा रो से भाई देखो बक्सर पलासी एक्रोड पानीपत रे होता द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 January 1761 at the Panipat, about 60 miles 97 km north of Delhi, between a north expeditionary force of Maratha Empire and invading force of King of Afghanistan. बुझिपाल तो अफगानिस्तान रो किंग किए थे ना अहमद शाह अब्दाली को दुई जन सपोर्ट करते कौन ना दिरोलाज रो नवाब बा नाजिब उद्दौला अफगान ऑफ दोहाब रीजन एंड सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध रीजन से हेल्प करते तो क्या विरुद्ध लड़ते ना मराठा एम्पायर विरुद्ध लड़ता मराठा एम्पायर पक्ष किए लड़ाई जाता ना सदाशिव राव
सदाशिव राव लड़िया जाते एटा गोटे मूवी अच्छी जो अलाउद्दीन खिलजी होते अहमद शाह अब्दाली होते कौन किए ना रणवीर सिंह एंड सदाशिव राव जो भाव जोड़ा सी होते किए ना अर्जुन कपूर। मूवीटा देखिए एंटायर थर्ड पानीपत बैटल विषय पूरा बुझीपारे। एक्चुअली से बहुत बड़ बैटल माने विषय तो फर्स्ट पानीपत बैटल क्या समय होता ना बाबर समय होता ना केबे होता ना 1526 रे होता बाबर आउ इब्राहिम लोदी विषय भितर होता। द लैंडमार्क ऑफ और डेलहाउसी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूडेड कौन ना इंडियन रेलवे इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड टेलीग्राफ। तो यहाँ हूँ कौटा बाद होता ना इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या समय ना हूँ डेलहाउसी समय होता। हु कंटेम्प यहाँ हूँ पड़े कहीं डेलहाउसी ये तीन टाक सर्कुलेट करते बट इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ सर्कुलेट करते इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेस्टर्न कल्चर को ये आनी तो वेस्टर्न कल्चर को आउ जड़े आनी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से क्वेश्चन अच्छी से कहीदेवी। तो हु contemporally referred to Mahatma Gandhi as a half-naked fakir? Lord Wavell, Lord Irwin, Lord Wellington, Winston Churchill. The option D, British Prime Minister Winston Churchill once called Mahatma Gandhi as the seditious Middle Temple lawyer, now posing as a fakir treading half-naked up the step of Versailles Place. Okay. एटा से कही एक्चुअली किसी मन रखा दरकार नहीं खाली एति मन रख जे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को कौन कही नंगा फकीर बा नेकेड फकीर कौन कही क्वेश्चन हाफ नेकेड फकीर। ओके तो यहाँ कही the permanent settlement introduced by Cornwallis is in Bengal is known as रेयतवाड़ी सिस्टम मालवारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम इकतदारी सिस्टम। तो सी है कौन ना जमींदारी सिस्टम रे तार माने से सिस्टमटा परमानेंट होता क्वेश्चनटा थी 40 मिनट ए क्वेश्चनटा जमींदारी सिस्टमटा को इंट्रोड्यूस करते ना कर्नवालिस करते एटा हूँ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ओके जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्वेश्चन पचारदेव। तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कर्नवालिस इन 1793 थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा एंड वाराणसी ये समस्त जानते। तो परमानेंट सेटलमेंट लगी जमींदार वर recognized as owner of the land। जमींदार वर given the right to collect rent from peasants माने से माने कौन ना जमींदार माने जितकी थे तांकर जो टैक्सेशन अच्छी क्या देवे ना गवर्नमेंट को देवे गवर्नमेंट तो से आम किए ना ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स मान को दिया हम से विषय कहुई। हु गेव द टाइटल महामना टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को आम कौन पाई जाने ही इज द फाउंडर ऑफ BHU बा हिंदी रे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आम एशियार सबुठार बड़ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माने रेसिडेंशियल माने अधिका छात्र छात्री आवास माने रही पारिबे सेटा। तो दादा भाई नारोजी गोपाल कृष्ण गोखले रविंद्रनाथ टैगोर एंड बाल गंगाधर तिलक। तो किए ना रविंद्रनाथ टैगोर। मदन मोहन मालवीय was the most prominent leader of INC. He was most remembered as the founder of Banaras Hindu University BHU at Varanasi in 1916। से समय होम रूल चलता किए चलते आनी बेसांत चलते आनी बेसांत कौन चलते ना होम रूल चलते 1916 विथ क्या सहित ना बाल गंगाधर तिलक माने एका समय से प्रोटेस्टा बा रूलटा चलता होम रूल मैंने यहाँ हूँ कौन गोटे पत्रिकार लोक मानू सचेतन कराला या आम भारत में चलती ब्रिटिश मैंने आम उपर कर। रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल द महामना एज द अवार्ड बाय द भारत रत्न इन 1912 मरणोपरांत पाई। ओके कोलकाता मेडिकल कॉलेज 1735 1742 1832 1835 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता ceremony referred to as Kolkata Medical College, formerly Medical College Bengal, is a medical school and hospital in the city of Kolkata in the state of West Bengal, India. It was established in 1835 by William Bentinck. 8 years ला विलियम बेंटिक विषय विलियम बेंटिक कौन ना वेस्टर्न कल्चर व वेस्टर्न शिक्षा पाश्चात्य एजुकेशन पाश्चात्य शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते कौटी ना इंडिया इंट्रोड्यूस करते सतीदाह प्रथा को उच्छेद करते
कहा साहाଯ୍य ना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आम समस्त जाने कौ राजा राम मोहन राय क्यों समाज प्रतिष्ठाता, तो यहाँ मत कमेंट जनइबे। दयानंद सरस्वती क्यों समाज प्रतिष्ठाता, राजा राम मोहन राय क्यों समाज प्रतिष्ठा बा सत्य शोधक समाज प्रतिष्ठाता किए। ओके, ये तीन क्वेश्चन। The All India Muslim League was founded by Maulana Ahmad Ali, Muhammad Ali Jinnah, Aga Khan, Hakim Ajmal Khan। तो आंसर कौन है ना, सी आगा खान ना। All India Muslim League was founded by Aga Khan and Salimullah Khan, Nawab of Dhaka in December 1906। तो एट ए टाइम से समय बेंगल पार्टीशन भी होता, मन रखिए 1905 टू 1906 भितर बेंगल पार्टीशन। से समय एक्सट्रीमिस्ट 1907 टाइम कौन ना एक्सट्रीमिस्ट आउ माने चरमपंथी आ नरमपंथी भितर जो दल विभाग ये सब से समय टाइम पीरियड भितर होता। एक्चुअली हिस्ट्री को बहुत इजी मन रखा एज यूजुअल जब तुम टाइम पीरियड ही मन रखी दियो तुमको आंसर घोषिया ही पड़ोनी। तुम टाइम पीरियड मन रखियो, क्वेश्चन देखियो, आंसर पुट आउट करियो। ओके, से भाया दि फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। फ्रंटियर गांधी क्या कहुए ना, फ्रंटियर गांधी क्या कहुए ये खान अब्दुल गफर खान। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट रे से कौन ना भाग देते। फ्रंटियर गांधी क्या कहुए ना खान अब्दुल गफर खान। यहाँ क्वेश्चन टा पड़े। was a political and spiritual leader known for his non-violent opposition and a lifelong pacifist and devout Muslim। Khan Abdul Ghaffar Khan was the active supporter of the civil disobedience movement from the northwest frontier province। ओके, से फ्रंटियर गांधी बा सीमांत गांधी ओडिया जो सीमांत गांधी कहुए। ओके, गांधी यूनियन पैक्ट साइंड ऑन March 5, 1930, March 5, 1934, March 5, 1931, March 5, 1933। गांधी यूनियन भितर केबे माने सेटा चुक्ति स्वाक्षर होइतला बा मार्च 5, 1931 चुक्ति स्वाक्षर होइतला। कहा मध्य रे सी आंसर हबो गांधी यूनियन भितर। गांधी यूनियन पैक्ट वाज द पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन द वाइसराय ऑफ इंडिया। से समय थिले मार्च 5, 1931 बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। ओके, तो ये हूँ आगे जी राउंड टेबल बैठक विषय में गोल टेबल बैठक विषय कही दूसरी। हु रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो यहाँ आम जो फेमस डायलॉग बा फेमस पोएटा आम पढ़ुचे सेटा किए कही, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, खाजी नजरुल इस्लाम, फिराक गोरखपुरी किए कही ना। बी राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किए कही ना इज द से कौन कहले ना राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना इज ए पैट्रियोटिक पोएम व्हिच वाज रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी इन 1921। लेटर इट वाज द इमोर्टलाइज्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, एटा मन रखिए क्वेश्चन टा पड़े तो मैंने सब मैंने ट्रिकीफुल क्वेश्चन पड़े तो यहाँ आम समस्ते जाने बट किए लिखी ये जाने से भाई सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा एटा किए लिखते मोहम्मद इकबाल, जोश माने जोश मालिया बाड़ी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो आंसर किया हो ना मोहम्मद इकबाल was the famous poet, politician, philosopher and the remarkable academic। He was also a barrister in British India। He used poetry and song to spread political awareness amongst the people। इकबाल रोड सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसीता हमारा जो सॉन्ग टा अच्छी। द फेमस सॉन्ग वाज यूज्ड एज द स्लोगन ऑफ रेजुवेंट द यूथ विथ द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म एंड ए ब्राइड ऑफ वर्सन ऑफ द सॉन्ग इज स्टिल सॉन्ग इन द प्लेयर फ्रिक्वेंटली एज द मार्चिंग सॉन्ग बाय इंडियन आर्मी। एटा हमें इंडियन आर्मी जो मार्चिंग होता है ये सॉन्ग टा बहुत सुनो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसीता हमारा आ कौन अच्छी तापरे मन पड़नी। तो नेक्स्ट सी पोएटा बहुत सुंदर पोएटा पढ़े के तो ये सब एक्चुअली मन रखा जेहेतु आम गोटे भारतीय ये सब आमको मन रखा ही दरकार। आमको आम प्रियम्बल को मन रखा दरकार, आमको वंदे मातरम मन रखा दरकार, आमको जनगण मन को रेस्पेक्ट देवा दरकार, जातीय पताका को रेस्पेक्ट देवा दरकार, सारे जहाँ से अच्छा को पढ़ा दरकार। कौन ना आमर सरफरोशी की तमन्ना हब हमारे दिल में है ये जो पोएटा पढ़ा दरकार कहीं यहाँ आम इंडियन हबार गोटे जो जज्बा अच्छी आम भितर जो माने रेस्पेक्ट अच्छी इंडिया प्रति
बा आर्मी मान प्रति आमर जो रेस्पेक्ट अच्छी से आम बॉर्डर्स रे केते माने दिन राति आम इंडिया को से जगुଛନ୍ତି तो सी रेस्पेक्ट भरा एसबू जिनस तो से भाया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो जनगण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ जय हे राष्ट्र जागृति भारत विधाता मातृभूमि। तो यहाँ कौन ना भारत विधाता जनगण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन द बंगाली लैंग्वेज जनगण मन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द टाइटल ऑफ भारत विधाता इन तत्वबोधिनी पत्रिका तत्वबोधिनी ये पत्रिकाटा नाम मन रखिए इन द जनवरी 1912 बा 1912 रे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आम आउ कौन भाव जानते ही इज द फर्स्ट नोवेलिस्ट इन अवर इंडिया जे कि लिटरेचर पाई गीतांजलि पुरस्कार माने पुस्तक पाई एवं से एमती एक भारतीय माने माने कौन कवि जहाँ आम सॉन्ग टाकू दुईटा देशर कौन राष्ट्रीय संगीत भाव आम गान करुचु आम भारत में जनगण मन एवं बेंगल आमर कौन ना ढाका बांग्लादेश रे ताको आमे आमार सोनार बांग्ला तांकर गोटे लेखनी अच्छी ताको सेमानकर राष्ट्र संगीत भाव से गान करती आमार सोनार बांग्ला एंड आमर है कौन ना जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ये। तो दी फिल्म ऑफ मंगल पांडे रिलीज्ड इन अगस्त 2005 डील्स विथ जलियानाबाग ट्रेजेडी नेताजी सुभाष बोस फाइट विथ ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ इंडिया द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 1857 द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया 1857 मुझे फर्स्ट रो कही 1857 इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माने एटार भूमिका बहुत अच्छी जदि यही लड़ईटा हो ना ताने आम भारतीय मैंने जापर नते जे आमको एकता हवा दरकार एमतिया भाग भाग कहीं 1857 जो युद्ध तुम विषय में पढ़ तो ये युद्धटा सब भाग भाग एठी अल्प लड़ीदे एठी अल्प लड़ीदे एठी अल्प प्रोटेस्ट करदे एठी अल्प प्रोटेस्ट करदे तो ये कथा से भाया मंगल पांडे द राइजिंग इंटरनेशनल नॉन एज द राइजिंग बैलेड of Mangal Pandey is a 2005 Indian historical biography drama film based on the life of Mangal Pandey, an Indian soldier known as the helping to spark the Revolution of 1857, also known as the first war of India independence. So the Rowlatt Act passed in the year कौन year रे Rowlatt Act passed इतला 1916, 1917, 1918, 1919, 1919, 1919 एटा मार्च रो घटना 19 एप्रिल रो घटना जालियानवाग हत्याकांड अक्टोबर समय हंटर कमिशन बसला ताकू पुणी प्रत्याहार पुणी सेमती चलला। The Unethical and Revolutionary Crimes Act 1919, popularly known as Rowlatt Act or Black Act, was legislative act passed by Imperial Legislative Council in Delhi on 10th March 1919, indefinitely extending the emergency measures of prevent identified detention, inquisition without trial and judicial review enacted in the Defence of India Act 1915 during the First World War. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार पर एमाने कौन करथिले ना किछि आमे किछि रिव्यू करिवानी किछि करिवानी बस संगे संगे आमे निजर वर्डिक्ट दे देबा केउ माने ना ब्रिटिशर्स माने जर कहीं ब्रिटिशर्स माने थिले तांकर जज माने थिले तो से माने कोन संगे संगे वर्डिक्ट दे देथिले सेही भाई से माने हमर रावलाट एक्ट विरुद्ध रे सैफुद्दीन किचलू कोठारे होचे निजर प्रोटेस्ट चलेथिले ना जलियानवाग फील्ड रे बा जलियानवाग पड़िया रे पंजाब ठारे मन रखियो। राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विथ क्यों केस रे से एसोसिएटेड विथ ले ओके अलीपुर बम कानपुर कॉन्स्पिरेसी काकोरी बम मेरुट कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ है आंसर कौन ना काकोरी बम। तो ये देखो दी काकोरी कॉन्स्पिरेसी और काकोरी ट्रेन रोबेरी और काकोरी केस ये केसटा यहाँ बहुत फेमस केस जमती होची कौन ना मेरुट केस कानपुर कॉन्स्पिरेसी सब एमती फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी फेमस यहाँ क्या द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल और केते लोक द्वारा होता ना वाज द ट्रेन रोबेरी टुक प्लेस बिटवीन द काकोरी एंड द नियर लाहौर माने लखनऊ on the 9th August 1925 during the India independence movement against the British India government. The robbery was organized by Hindustan Republic Association HRA এটা মনে রাখিও। The robbery was conducted by the Ram Prasad Bismil and Asafullah Khan who was belonged to the HRA which later became
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकान एसोसिएशन ହେଇଗଲା। এই দুজন মানে এই দুজন লোক হলে কোণ না কাকোরি কনস্পিরেসি বা কাকোরি ট্রেন রোবেরিটা করଥିଲେ। তো এমানে কোন মানে আসোসিয়েসন না হিন্দুস্তান রিপব্লিক এসোসিয়েসন রু পরে এটা কোণ ହେଲା না হিন্দুস্তান সোশলিस्ट रिपब्लिकान एसोसिएशन। सेवेला द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉर्ड रिपन लॉर्ड बेंटिक लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड हास्टिंग जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक पेड अटेंशन द न्यू सॉरी ये कौन ऑप्शन भूल है तो यहाँ कौन ना विलियम बेंटिक हम समस्त ये मन रखिदे विलियम बेंटिक हम ऑप्शन किए एटार आंसर है विलियम बेंटिक ना सी कौन या आगे फर्स्ट इंट्रोड्यूस करथिले जे आमर जो जितकी भी इंडिया रे जितकी आमर पेपर वर्क अच्छी ताको को माने करिवे आम एडमिनिस्ट्रेशन जदि आम इंडिया रे नथिबो त को माने करिवे सेही भलिया से फर्स्ट इंट्रोड्यूस आसी कर दिथिले कोन ना गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक पेड अटेंशन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड इंट्रोड्यूसिंग सम चेंजेस इन द स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द अपॉइंटमेंट इंडिया इन द कंपनी सर्विसेज ओके से अपॉइंटमेंट करिया स्टार्ट कर दिले जे भाई एथर एमान को आम जेमान को पोस्टिंग दउचे बा जेमान को आम शिक्षित करूचे ताको एबे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को पोसाओ। तो से बेले तुम क्वेश्चन एटा मु बहुत आगु भी पढ़ाई यूपीएससी बा आम प्रथम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों ब्रिटिशर्स आनिथिले एटा होची कमेंट रे मते जणेबे। The Simon Commission was boycotted by Indian because Simon Commission boycott ହେଇଥିଲା कोन ପାଇଁ the sought to curb civil liberty of the Indians, the proposed to partition India, it was an all white commission without Indian representation, it proposed measure to contain nationalism. Option C, it was an all white commission without India representation. So the Simon Commission was boycotted because it was an all white commission without Indian representation. All the members of commission were Britishers. The Simon Commission was oppositely primary because it did not have any Indian representation of the assemblies. And the government of British had appointed this commission in 1925. The goal of the Simon Commission was to give an account of how to Indian constitution was work. एक्चुअली कौन है ना जो साइमन कमिशन को पठागला भाई तुम्हें जाओ इंडिया रे कौन कौन चलुची देख तो से साइमन कौन गले ना जितकी अपॉइंटमेंटेशन अच्छी सब आम निज ब्रिटिशर्स बा निज निज लोक देदेले गोटे भारतीय को से सम्मिलन कले निज इच्छा अनुसार से रिपोर्ट कले क्या ना ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट कले भाई या चली तो से 1927 रे साइमन गो बैक जो नाराटा से समय चली यहाँ मन रखिए 1927 रे साइमन गो साइमन बा गो बैक साइमन ये जो नाराटा चली हाईकोर्ट वेयर एस्टाब्लिश्ड इन कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास केबे 1935 1919 1862 1861 तो आंसर सी 1862 द कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट वेर एस्टाब्लिश्ड इन 1862 बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 इटा बोल से मन रखियो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट केबे आस्तिला व्हिच केबे को एक्ट को ये रे अछि व्हिच वाज ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच अमंग फॉलोइंग द रेयतवारी सिस्टम इन द मद्रास लॉर्ड हस्टिंग लॉर्ड वेलेस्ली सर थॉमस मुनरो एंड लॉर्ड कैनबेरा एटा होची लॉर्ड थॉमस मुनरो ऑप्शन सी सर थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस द रेयतवारी सिस्टम ऑफ मद्रास इन 1820 अंडर द रेयतवारी सिस्टम द रेयट्स by peasants were given to directly ownership and the British government collected the taxation directly from the peasants. The system was introduced in the Madras, Bombay, the part of Assam. यही जगह होता है डायरेक्टली टैक्सेशन क्या पाक जीवन जमी जमीदारी परमानेंट सेटलमेंट करना जमीदार किसी बाछी दिगला भाई तू एतिकी जगह ने एतिकी जगह तुम्हें उठेकी आनब सेमतिया एमाने कौन कले ना आम एथर कौन करिया ना डायरेक्ट ओनर जी जमीर ओनर धर जो मु 20 एकर जमीन चाष कर मोहरी पाखर डायरेक्टली टैक्सेशन जीव क्या पाक ना गवर्नमेंट पाक ब्रिटिशर्स मान से भाया डिटेल्स अच्छी ये सब तो केबे थ्योरी रे केबे हिस्ट्री जदी मॉडर्न हिस्ट्री में केबे थ्योरी क्लास स्टार्ट कली फ्यूचर इन फ्यूचर रे तो ये सब आपन को डिटेल्स रे पढेबी। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ओवर द क्वेश्चन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ग्रांट ऑफ डोमिनेशन स्टेटस
date of transfer of power? Option A, the second Rowlatt Conference failed over the question of communal representation. The conference was deadlocked on the minority issue for the separate electorate was being demanded by Muslim, Dials, Christians, माने Anglo Indians and Europeans. एटी कौन है ना देखो माने फास्ट माने जदि मु राउंड टेबल गोल टेबल बैठक विषय कहे तो प्रथम गोल टेबल बैठक केबे होइला ना 1930 रे होइला 1931 रे होइला 1930 फर्स्ट होइला 1930 सेकंड होइला 1931 थर्ड होइला 1932 प्रथम रे गांधीजी जाई नथिले सेकंड रे गांधीजी जाइथिले थर्ड रे गांधीजी ताकू बहिष्कार करथिले मन रहिला प्रथम होइला 1930 1931 1932 प्रथम रे गांधीजी जाइथिले सॉरी जाई नथिले सेकेंड रे गांधीजी जाइथिले एवं थर्ड रे गांधीजी ताकू प्रत्याहार करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन तीनिटी जाको गोल टेबल बैठक रे बी आर आंबेडकर सदस्य थिले। ओके तीनिटी जाको गोल टेबल बैठक रे बी आर आंबेडकर सदस्य थिले किंतु गांधीजी थर्ड ये को कहीं प्रत्याहार कले ना सेकेंड ईयर से माने देखिले ना कम्युनाल माने आम इंडिया जी जाति प्रथा को से उठेले जहाँ को आम इंडियन माने पसंद करती कहीं ना से कहले मुस्लिम गोटे विभाग अच्छी दलित गोटे विभाग अच्छी क्रिश्चियन बट आम चाहते आम समस्ते एक तो यही सब जो कम्युनाल माने भितर सेपरेसन सृष्टि होता से थर्ड जो राउंड टेबल गोल टेबल बैठकटा आम थर्डटा भी कहीं करते गांधीजी प्रत्याहार कहीं करते ना यही सब तो होता आगे कम्युनाल कनसेप्ट उठाई है कौन ना आम इंडियंस मान कथा से किसी रखा होता धर आमर यह हूँ इश्यू अच्छी या प्रोब्लेम अच्छी से सब किसी से शुणुले जहाँफल गांधीजी प्रत्याहार करते यहाँ भल से मन रखियो। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत? एटा क्वेश्चन माने पड़े लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनय दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी विनय दामोदर सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी वाज द फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर and his brother Ganesh Damodar Savarkar in 1903. It was initially famous as a name of Mitra Mela. It was inspired by Mazzini, Young Italy से जो ताकुई माने ताकोठो से माने इंस्पायर्ड ही यह करथिले। से वाला देखो 32 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ईयर डिड बंकिम चंद्र चटर्जी, एक्चुअली मन रखियो एटा बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखथिले, एटा होची बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रोड आनंद मठ केवे लिखथिले ना 1858, 1892, 1882, नॉन ऑफ दिस, तो आंसर है 1882। आनंद मठ वाज द रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1882। द नेशनल सॉन्ग कीटा ना राष्ट्रीय संगीत हैला माने सॉरी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज द पार्ट ऑफ आनंद मठ संन्यास बा शांसी रिवोल्ट वाज आल्सो डिस्क्राइब दिस एपिक। ओके से वाला who was the founder editor of the famous newspaper Kesari during the national struggle? महात्मा गांधी केसरी माने को फाउंडर किए थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो आंसर सी केसरी लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक। केसरी is the newspaper founded in 1881 by the Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, a prominent leader by the Indian independent movement. With which of the following would you associated ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले जानते समझते जे वुमेन एम्पावर को सदा सपोर्ट करते। सत्यशोधक समाज, थेसोपिकल सोसाइटी, तत्वबोधिनी समाज, धर्म सभा। तो ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ट्रू सीकर सोसाइटी इज ए सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन पुणे, इंडिया महाराष्ट्र जेडा। On the 24th September 1873, its purpose was to liberty the less privileged in the prevailing society, such as women, Shudra and Dalit, from exploitation of Operation Jyotiba's wife Savitribai was the head of women section of society. फर्स्ट रू कही ताकर बहुत रही से माने कौन से चाहते जे महिला माने शिक्षित हुंतु, महिला माने आगो को बढ़ंतु, से बहुत माने सचेतन थे। किए ना कौन सावित्रीबाई फुले।
तर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लीडर टू प्रेसाइड ओवर द आईएनसी? आनंद चार्लू, एस सुब्रमण्य अय्यर, डब्ल्यू सी बैनर्जी माने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑप्शन सी वो डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी प्रेसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट द बॉम्बे इन 1885 फ्रॉम 20 डिसेंबर टू 31 डिसेंबर। एटा प्रथम आईएनसी रो किए ना मेंबर थिले डब्ल्यू सी बैनर्जी। एटा भल से मन रखियो केबे ना 1885 रे तयारी हेतिला। तापर ताकू किए करथिले तार चेयरमैन किए थिले, प्रेसिडेंट तो थिले डब्ल्यू सी बैनर्जी, बट ब्रिटिशर्स किए थिले ना एलन अटबेम ह्यूम। ओके, सेही ताको तयारी करथिले। या पर भी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी अछि, ताको ब्रिटिशर्स माने देथिले। मु जो कोन थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जदी मु केबे मते कमेंट्री पर माने नोट डाउन करिवे जदी आपण सेफ्टी वॉल्व थ्योरी विषय जानि पय चाहौ जदी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीटा। तो सेटा होची माने कोन ब्रिटिशर्स माने देखिले जे एई थ्योरी माने एई थ्योरीटा देले एईटा सॉल्व हे परिबो बा इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएट हे परिबो। महात्मा गांधी हैज बीन प्रेजेंट एट द round table conference held in third, second, first and all of the above। B second मु फर्स्ट रू गई सेकंड रे से कोन प्रेजेंट थिले, थर्ड टाको प्रत्याहार करथिले, फर्स्ट रे जाई नथिले। The second round table conference was held in London from 7th September 1931 to 1 December 1931 with participation of Gandhiji and the Indian National Congress। तो एतिकी थिला आजिर क्वेश्चन। तो जेतेबेले तुमे इंडियन हिस्ट्री विषय रे पढिबे तो इंडियन एज ए इंडियन हिस्ट्री तो लाइफ रे गोटे स्ट्रगल माने आम भारत एमती ही स्वाधीन है आज चाहूचे काली स्वाधीन है तो बहुत स्ट्रगल जाइए बहुत माने आम इंडिया प्रोमिनेंट लीडर माने बहुत स्ट्रगल करछंती माने जेमितिया धन्य महात्मा गांधी धन्य मोतीलाल नेहरू धन्य गोपाल कृष्ण गोखले धन्य दादा भाई नारोजी धन्य एमतिया बहुत बाल गंगाधर तिलक धन्य आनी बेसांत तांकर माने तांकर कहते माने तांकर जीवन चली माने तांकर एंटायर कैरियर चली कौन माने भारत को स्वाधीन करिवा माने भारत को स्वाधीन करिवारे तो माने हिस्ट्री माने मीडिया कौन मॉडर्न हिस्ट्रीटा गोटे माने इमोशन जे आम भारत केमती स्वाधीन होता तो यहाँ हूँ कथा। तो से भाई आजिकार आपण क्वेश्चन केमती लगे आमको कमेंट जनइबे एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे जहाँद्वारा आमको मोटिवेशन मिले नोटिफिकेशन बेल ऑन करदे जहाँद्वारा आम वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। तो आम चैनल को लाइक करूँ एवं आम वीडियोज को सब लाइक करूँ एवं आम आपण लाइक आमको मोटिवेशन आनिबो एमती भल भल कंटेंट आने आमको आगभर करिवो। तो आज एतिकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आम आ गोटे टॉपिक देखिबा। तो जय भारत जय हिंद आउ जय जगन्नाथ।